दोस्तों नमस्कार। मैं हरि मिश्रा। आप देख रहे हैं नमन भारत। मेरे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ मुद्दे मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। न्यूज़ चैनल के मार्फत आपको पता होगा कि हमारे देश के 12 अव्वल नेता जो अपोजिशन लीडर कहे जाते हैं, वो प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखा। और चिट्ठी लिखने वालों में नेता में जिनका नाम है वो है हमारी माननीय सोनिया गांधी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा, लड़ाकू नेत्री, हम सबकी प्रिय माननीय मुख्यमंत्री साहिबा ममता बंदोपाध्याय, के स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला इत्यादि। और उस चिट्ठी में वो तमाम मुद्दा उन्होंने उठाया है, क्योंकि वो चिट्ठी था कोविड-19 जो ये वैश्विक महामारी हमारे देश में जो चल रही है, हमारा देश जो जूझ रहा है, उससे संबंधित वो है। मेरे मित्रों, उस चिट्ठी में वो पहला पॉइंट जिन्होंने लिखा है, वो पहला पॉइंट उसमें वो उन्होंने मेंशन किया है कि केंद्र को केंद्रीय स्तर पे जहां से भी वैक्सीन मिले, ये कोरोना वायरस का वैक्सीन जहां से भी मिले वहां से वो उपलब्ध कराए। पूरे भारत के जितने भी राज्य सरकार है, उन सारे राज्य सरकार की जितनी जरूरत है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करे, पर केंद्र अपने स्तर से करे, पूरे विश्व में जहां से भी मिले। ये पहला पॉइंट है। और ये वही राजनीतिक दल के ऑपोजिशन लीडर है जो पहले चिट्ठी लिखे थे प्रधानमंत्री को कि राज्य सरकार को आज़ादी दी जाए, कि राज्य सरकार जहां से भी हो वो अपनी वैक्सीन वो खरीद लाए जहां भी, और फ्री वैक्सीन अपने राज्य के तमाम लोगों को दे। जो 24 फरवरी 2021 को सबसे पहला चिट्ठी लिखने में नाम है हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा ममता बंदोपाध्याय का। उसमें और एक चीज है, उस जो ये ऑपोजिशन लीडर ने जो चिट्ठी दिया, 12 ऑपोजिशन लीडर में, उसमें ये भी है चिट्ठी में कि चिट्ठी में लिखा गया है कि हमारे देश में जो प्राइवेट फार्मा कंपनी है, वो प्राइवेट फार्मा कंपनी को फ्री लाइसेंसिंग दी जाए कि वो अपने देश में ही कोरोना वायरस की दवा या वैक्सीन बना सके। तो आपको याद होगा कि हमारे देश में सबसे पहले कोवैक्सीन बना था। उस समय भी कांग्रेस और तमाम ऑपोजिशन लीडर ने ये सवाल उठाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी माने बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, इसमें बहुत सी खामियां हैं। और कांग्रेस के एक और नेता है मनीष तिवारी, उन्होंने बोला था ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसमें बीजेपी के नेता मंत्री क्यों नहीं लगाते। जब प्रधानमंत्री ने ये वैक्सीन लगाया तब वो चुप हो गए। और तो और ये कहते हैं कि ये चिट्ठी कोविड-19 से संबंधित वो प्रधानमंत्री को लिखे, काफी चिंतित होकर। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि ये कृषि कानून को जल्द से जल्द खारिज किया जाए। तो ये जब कोविड-19 से संबंधित है तो ये चिट्ठी में कृषि कानून से संबंधित इन्होंने बात क्यों लिखी? शर्म आनी चाहिए हमारे देश के विपक्षी नेता को, शर्म आनी चाहिए, अभी भी राजनीति करते हैं। उस चिट्ठी में यह भी लिखा कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम जो चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम का मतलब कि नया संसद भवन बनाने का एक परिकल्पना लिया गया, बनाने के लिए पदक्षेप लिया गया, स्टेप लिया गया, जो कि जितने भी सरकारी दफ्तर है वो सब नए तरीके से बनेंगे। ये सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है। और सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम में जितना खर्च होने वाला है उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा वैक्सीन खरीदने में, विश्व में कहीं से भी खरीदा जाए, पूरी जनसंख्या के लिए भी। उसके बावजूद भी उन्हें ये मन में संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ये कोविड माने सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम में काफी ज्यादा कमाई करेंगे और उन्हें कोई ना कोई फायदा होगा। यहां भी वो राजनीति देख रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से माफी चाहता हूं मैं तमाम व्यूअर से कि आप लोग अब तक क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया में कि देश जूझ रहा है और दुनिया का सबसे तेजी से वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने वाला देश हमारा है। 17.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, पर हमारे देश में आबादी इतनी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे मित्रों, ये ऑपोजिशन लीडर का इतना हिम्मत कैसे हो रहा है कि इस गंदे महामारी, वैश्विक महामारी में भी ये देश के प्रधानमंत्री पे प्रेशर दे रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं, जबकि लोग मर रहे, करीब 2.5 लाख लोग मर गए। शर्म आनी चाहिए। मैं देश के व्यूअर्स को भी बोलता हूं, शर्म आनी चाहिए। आप लोग आवाज उठाओ सोशल मीडिया में कि ऑपोजिशन के लीडर की हिम्मत ना हो आगामी दिन में ये गंदे गंदे ये सब चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख के देश के मतलब संविधान को तार तार करने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ विपक्षी कहलाने के कारण। मेरे मित्रों, मैं इस वीडियो को चाहता हूं कि आप शेयर करो, क्योंकि ये गंदी राजनीति सबके सामने आए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भारत माता की जय।